में आपको बता दें कि मास्टर माइंड पर शिकंजा कस गया है। इसके साथ ही मास्टर माइंड ललित झा 7 दिनों की पुलिस की रिमांड पर है, तो लगातार जांच पड़ताल बाकी है। बाकी आरोपियों से ललित का सामना कराया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। मास्टरमाइंड ललित झा 7 दिनों की रिमांड पर है। अब उससे पूछताछ की जाएगी और सारी जानकारी जुटाई जाएगी। एजेंसियों की तरफ से उससे बातचीत की जाएगी, उससे समझा जाएगा आखिर इसके पीछे कौन कौन है। स्मोक स्प्रे के मास्टरमाइंड पर अब शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। मास्टरमाइंड ललित झा 7 दिनों की रिमांड पर है, उसको 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। और इस पूरे मामले में कौन कौन शामिल है और संसद पर जिस तरह से एक बार फिर से स्मोक अटैक किया गया और इससे पहले भी 22 साल पहले जिस तरह का हमला हुआ था उसी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि वही दिन चिन्हित किया गया और उसी दिन यह हमला किया गया। तो मास्टरमाइंड इस वक्त गिरफ्त में है और 7 दिन की रिमांड पर है और उससे पूछताछ लगातार की जा रही है। नहीं है हमारा बच्चा, गंदा नहीं है। से पूछ लीजिए चाहे। हमारा सोना है, हमारा हाथ से छूट गया, क्या करेंगे बाबू। संसद के सन की 7 दिनों की कस्टडी, अराजकता वाला मंसूबा खौफनाक, सरकार को सरेंडर कराने की साजिश डीकोड, हो गया खुलासा संसद के शैतानों का क्या था मंसूबा। संसद में दहशत पैदा कर सरकार को संदेश देने के खौफनाक साजिश का मास्टरमाइंड ललित झा ने पुलिस हिरासत में आने के बाद जो खुलासे किए बेहद खौफनाक हैं, खतरनाक हैं। ललित से पूछताछ के बाद पुलिस ने कोर्ट में जो बताया उसके मुताबिक आरोपी ललित अराजकता पैदा करना चाहता था ताकि सरकार को मिलने के लिए मजबूर किया जा सके। इसलिए ललित ने सभी आरोपियों के फोन ले लिए ताकि उनके खिलाफ सबूत नष्ट किए जा सके और इस हमले के पीछे की बड़ी साजिश को छुपाया जा सके। जबकि ललित ने खुद अपना फोन जयपुर से दिल्ली के रास्ते में फेंक दिया। इसके अलावा ललित ने यह भी खुलासा किया कि वो कैसे बाकी चारों आरोपी नीलम, अमोल, मनोरंजन और सागर से मिलकर ये पूरी साजिश रची। लिहाजा पुलिस ने कोर्ट से ललित की 7 दिन की रिमांड ली, जिसके बाद और कई खुलासे होने बाकी हैं। उधर आरोपी ललित और सागर के परिवार वालों के बयान सामने आए हैं, जिसमें बिहार के दरभंगा का रहने वाला आरोपी ललित के पिता देवानंद झा ने ललित को एक अच्छा लड़का बताया। बहुत बढ़िया लड़का था, उसको इनाम मिला था मिथिलांचल परिषद से। ललित बाबू ट्यूशन करते थे और कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाते थे। आपको इस घटना के बारे में कब पता चला? ये कल पता चला है। उनके गिरफ्तार होने के बाद वो भी दूसरों से सबसे प्रेम जोड़ता है, हरदम निहारता है, मम्मी कैसा हुआ, मम्मी कैसा रहेंगी, मम्मी पापा कैसा रहेंगे। नहीं है हमारा बच्चा, गंदा नहीं है। से पूछ लीजिए चाहे। हमारा सोना है, हमारा हाथ से छूट गया, क्या करेंगे बाबू। जबकि लखनऊ के सागर शर्मा की मां रानी शर्मा ने दावा किया कि सागर देशभक्ति किताबें पढ़ता था, वो भगत सिंह का अनुयायी था और रोजाना डायरी लिखने की उसकी आदत थी। भगत सिंह को ज्यादा मानता था। जब हम बोलते थे उससे कि तुम बहुत ज्यादा भगत सिंह को मानते हो क्या, यही सब और कोई पढ़ाई नहीं है तुम्हारी, बोलता हाँ मुझे यही पढ़ना है। उनको ज्यादा मानता था, हमसे भी ज्यादा मानता था। अगर हम डांटते थे उसको, डायरी में भी पढ़ता था, बुक्स वगैरह भी थी। अब जबकि संसद में स्मोक स्प्रे कर दहशत फैलाने वाले शैतानों पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा कसने लगा है, तो परिवार के दावों की हवा निकल गई है। लिहाजा अब मास्टरमाइंड ललित समेत नीलम, सागर, मनोरंजन और अमोल के रिमांड के दौरान पुलिस को क्या क्या सुराग हाथ लगता है, सरकार और आम जनता की निगाहें इसी पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो वाकई में क्योंकि निगाहें तो सबकी इस पूरे मामले में टिकी हुई है, क्योंकि आखिर क्या मकसद हो सकता है। पुलिस ने ललित झा की रिमांड मांगी है और इसके साथ ही इस रिमांड को मांगने के पीछे आखिर
क्या मकसद हो सकता है और इन लोगों ने जिस तरह से ये जो पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, इसको भी चलिए समझने की कोशिश करते हैं। और हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जिस तरह से पुलिस ने रिमांड इसकी मांगी है, उसके पीछे की वजह क्या। तो देखिए, हमले के पीछे की बड़ी साजिश का पता लगाना ये एकमात्र उद्देश्य और ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही अन्य व्यक्तियों की भूमिका और असली मकसद क्या था, किस इंटेंशन के साथ इस पूरी वारदात को, इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। तो वहीं दुश्मन देश आतंकी संगठनों से संबंधों का खुलासा करना ये बेहद महत्वपूर्ण है। और ये देखिए, अगर ऐसा होता है तो सोचिए कई और चौंकाने वाले खुलासे इस डिटेंशन में होंगे। तो वही आरोपियों को आपस में उनका सामना कराना है, क्योंकि जिस तरह से इनकी धरपकड़ की गई है उसके बाद इनको आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना, मोबाइल फोन का पता लगाने के लिए लोकेशन पर इनको लेकर जाना है। क्योंकि देखिए, क्योंकि इनका जो कांटेक्ट हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था, उसके सबसे पहले उन्होंने ऑनलाइन मीटिंग की थी और जिस होटल में 4 दिनों तक रुके हुए थे वहां लेकर इनको जाना, यानी कि एक तरह से सीन को भी रिक्रिएट किया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि ये भी जानना जरूरी हो जाता है और हमले के पीछे पैसों का लेन देन और फंडिंग का पता लगाना, क्योंकि जिस तरह से ये जो पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग की गई है उसके पीछे कौन है, पैसा कहां से आया, किसने इस पूरे मामले में फंडिंग की है। तो ये तमाम जो चीजें हैं इसका पता लगाना बेहद जरूरी है। और क्योंकि जिस तरह से डिटेंशन पे लिया गया है और डिटेंशन में पूछताछ लगातार जारी है, तो ये जो मास्टरमाइंड शैतान है, इनकी 7 दिनों की हैदर जो रिमांड है वो भी यहाँ पे ली गई। तो संरक्षण किसका है वो बताने की अब कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब पूछताछ की जाएगी मास्टरमाइंड के साथ कितने लोग और जुड़े हैं और कौन इसको पूरी तरह से मदद कर रहा है वो भी सामने आएगा। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे